देखिए, देश का युवा सेना की सेवा, देश की सेवा करना चाहता है। पहले ही कोविड के चलते करीब करीब 2 साल से सेना में भर्तियां पूरी तरीके से बंद थीं। बड़ी मुश्किल से सेना में भर्तियां फिर से शुरू हुई हैं और अब केंद्र में बैठी सरकार एक अग्निपथ नाम की एक स्कीम लाई है, जो स्कीम युवाओं के साथ और देश की सेना के साथ एक छलावा है। इस स्कीम के तहत देश के युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल तक उन्हें काम दिया जाएगा और 4 साल बाद उन्हें सेना से निकाल दिया जाएगा। इन्होंने सेना की सेवा को एक कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी बना दिया है, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। देश का युवा आज अपनी सेना की, अपने देश की आजीवन सेवा करना चाहता है। सिर्फ 4 साल ही क्यों? और 4 साल बाद जो अपने जीवन का, अपने यूथ का सब कुछ समर्पण कर देगा भारत माता के चरणों में, देश के चरणों में, सेना में, 4 साल बाद उसके पास ना कोई नौकरी बचेगी, ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई बेनिफिट्स मिलेंगे। ये क्यों किया जा रहा है? ये सेना की रिवाज, सेना के मूल्य, सेना की भावना और सेना की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। ये पूरी स्कीम, अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत अग्निवीरों को ये भर्तियां मिलेंगी, ये रेजिमेंटल ऑनर के भी खिलाफ है। और ये इसलिए किया जा रहा है, सरकार कहती है कि हमें हमारा जो पेंशन बिल है, डिफेंस पेंशन बिल है, वो बहुत बढ़ गया है, उसे कम करना। यानी कि चंद पेंशन के पैसे बचाने के लिए आज केंद्र सरकार एक, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और दूसरा, देश की सेना के साथ खिलवाड़ कर रही है। आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मांग करी है कि पहली चीज, इस अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाए। देश का युवा 4 साल नहीं, आजीवन देश की सेवा करना चाहता है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और दूसरी मांग जो आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने रखी है, वो ये है कि जो बच्चे पिछले 2 साल में, जो युवा 2 साल में भर्तियां नहीं ले पाए सेना में, क्योंकि सेना में भर्तियां बंद थी, कई कारणों से बंद थी, वो ओवर एज हो गए, उनको भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए। सो इन दोनों चीजों पे सरकार को गौर फरमाना चाहिए और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सेना का पद प्रतिष्ठा, सेना के मूल्य, सेना की भावना कम हो और देश के युवाओं के साथ और सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।